बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये मैंने सोचा मैं छोटा सा व्लॉग के ये डाल दूँ। तो ये है कि ना हमने रोज़ा रखा था, तो इफ्तियारी थोड़ी बहुत बच्चों ने कहा था अम्मी बना लें। हमने तो कहा था कि नहीं चलो रोज़ा है, रोज़ा ये जो रोज़ा है नफली रोज़े जो हैं ये हमने कभी सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि ये नमक से खोलते हैं रोज़ा, ज़्यादा सवाब है नमक से खोलना। लेकिन बच्चे जब घर में होते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं अम्मी ये बना लें ये बना लें। तो ये पकौड़े वकौड़े बन रहे हैं हमारे घर। ये पकौड़े हमारी बहू बना रही हैं प्याज के, और प्याज काटी थी, बारीक बारीक प्याज काटी, मिर्च हरा धनिया डाल के ये पकौड़े बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सबका रोज़ा भी है। और ये क्या ना नफली रोज़े रखते हैं। ये ज़ाहिर है मुहर्रम के भी होते हैं। और ये आलू की चिप्स है, ये बारीक बारीक आलू काट लिए पतले पतले। और ये बाज़ार से जो लेते हैं बच्चे, हमारे बच्चों की आती है रोज़ाना, हमारे बेटे ला के देते हैं 50 रुपए का पैकेट, 100 रुपए का पैकेट। लेकिन ऐसी नहीं बनती चिप्स जो घर में बनती है। वो तो चावल का आटा है ना, वो बाज़ार में जो बिकती है चिप्स ना, तो वो उसको उसमें लगा लेते हैं वो लोग। कोई आटे के चावल के आटे में लगाता है, कोई कॉर्नफ्लोर में, तो कोई मैदे में। तो उससे ना पता है क्या इतनी सख्त हो जाती है ये आलू के ना, नहीं चबते। बहुत ज़्यादा कलर भी ऐसा डार्क एकदम हो जाता है। तो ये है कि घर में बनाएं। तो ये हमने सिर्फ ऐसे ही सादे आलू नमक लगा के उसके बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बन गई थी और खाई भी जा रही थी, और इतनी सारी घर में बन गई थी। बाज़ार से 50-50 के 100-100 के डब्बे आते हैं और ऐसे बिल्कुल खाई भी नहीं जाती। और ऑयल का भी नहीं पता होता ऑयल कैसा होता है। तो ये देखें हमने अपना घर में बना रहे हैं, इतनी अच्छी बनी है चिप्स हमारी, और बच्चे भी शौक़ से खा रहे हैं। और पीस हमने काट लिए थे, जैसे चिप्स बनती है इस तरीक़े से आलू काट लिए थे पतले पतले लंबाई में। और इतनी अच्छी चिप्स बनी थी और अच्छे खासे आलू बन गए। जैसे कढ़ाई में हमने डाल भी दिए फ्राई करने के लिए, और अब कटिंग भी हो रही है और आलू काट रहे हैं। ज़ाहिर है बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। कहीं भी हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, पहले बच्चे कहते हैं यही मंगवाओ, स्टार्टर में फ़्राइज़ मंगवाओ, तो यही मंगवाते हैं हम लोग। तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो घर में इतनी अच्छी बनी है ये, और बाज़ार से मंगाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इतनी सख्त होती है कि चबाई नहीं जाती वो। तो ये बन रहे हैं। और रोज़ा हमने रखा था, तो ज़ाहिर है अब ये कि बच्चों ने कहा कि नहीं अम्मी थोड़ी बहुत इफ्तियारी बना लें, और माशाल्लाह बनाते ही हैं। थोड़ी बहुत आलू के पकौड़े तल लेते हैं, चिप्स बना ली, और वैसे पकौड़े, और फिर अमरूद की और उसकी केलों की चाट बनाई, खरबूजा रुबूजा काट लिया था। तो ये है कि पहले तो इतना था कि लोग कहते थे कि नमक से खोले रोज़ा, ये नमक से खोलना ज़्यादा सवाब है, नफली रोज़े जो नमक से खोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े हमने पहले भी रखे थे रजब में, और 3 रोज़े इस महीने में रख लिए। जबकि रोज़े तो पहली से शुरू होते हैं, पहली से लोग रखते हैं। तो मतलब जितने रखे जाते हैं रखते ही रहते हैं। लेकिन ये कि मेरी तो तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं तो फिर ये कि 2 महीने जब रखे थे 26-27 का रखा था, और अब के मैंने 13, 14, 15। और जागने की रात में हमने मतलब जैसे जो हमने पढ़ा भी है, बहुत इबादत करी अल्लाह की, नमाज नफिल अदा करे मैंने, और हमारी पोतियों ने, सब ने माशाल्लाह बहुत पढ़ा। और पढ़ना भी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इबादत की रात थी ये, तो मग़फ़िरत की रात थी ये। और अब जितने भी इंतकाल हो गए हैं सबके, जो भी हमारे मतलब रिश्तेदारों में क्या जो हमारे आस पड़ोसी हैं, सबके लिए दुआ करी हमने, सबकी मग़फ़िरत की दुआ करी। तो ये है कि फिर ये 15 तारीख का जो रोज़ा था ये हमने इसके लिए एहतमाम हुआ था। ये जो भी थोड़ा बहुत जो हो गया था हमारे घर में, तो ये बच्ची हमारी देख रही है, चेक कर रही है। तो ये इफ्तियारी बना ली थी, ये पकौड़े वकौड़े बना लिए थे ये, और आलू के पकौड़े बनाए थे, और ये चाट बनाई थी। ये बच्चे पहले ही बैठ गए, दस्तरखान जैसी लगा तो बैठ गए बच्चे आके। तो ये मैं बता रही थी, जैसे चिप्स है ना बाज़ार से लेते हैं ना, तो बाज़ार से इतनी अच्छी नहीं बनती। आलू लेके घर में बना लो ना, वो बहुत अच्छी बन जाती है, और बहुत टेस्टी भी होती है, और नरम होती है, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो ये है कि अब रोज़े का टाइम होने वाला है, बस अब सब बैठे हुए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, दस्तरखान बिछा रहे हैं सब। तो ये मैं भी बैठी हुई थी। तो अब ये हमारा बेटा, इसकी भी छुट्टी थी, ये भी आके बैठ गया था। ये आलू के पकौड़े तले थे, देखें ये आलू के तले हैं, और वो हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसके प्याज व्याज काट के बारीक बारीक, तो ये उसके तले जा रहे हैं पकौड़े। तो मैं बता रही हूँ, जैसे रोज़ा रखो तो बस ये है कि ना रजब से पता चलता है कि बस रमज़ान आ रहा है, रमज़ान बस रमज़ान शरीफ की आमद है। तो बस ये है कि ना रमज़ान आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनकें हो जाती हैं हर जगह। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़ा रखने की। और ये सब तैयारी हो गई थी, सब ये खरबूजा
اور کیلے کی اور امرود کی چاٹ تھی، یہ سب جو بھی تھا ہم نے، اور یہ چٹنی پیس لی تھی۔ تو مجھے تو لا کے دیے تھے، تو میں تو ایک آدھی پکوڑا کھاتی ہوں، میں تو اتنا کھاتی نہیں ہوں پکوڑے، یوں کہ مجھے تو نقصان دیتے ہیں۔ ہر رمضان میں میری طبیعت خراب ہوتی ہے، میں یہ نہیں کھاتی، ایک آدھی بس چکھتی ہوں، زیادہ میں کھاتی ہی نہیں ہوں یہ۔ تو ہماری بہو نے مجھے پوری پلیٹ لا کے دے دی تھی، تو میں یہ ایک پکوڑا چکھوں گی، باقی سب دے دوں گی ان کو، میں تو کھاتی نہیں ہوں زیادہ پکوڑے۔ ہاں چاٹ وغیرہ کھا لیتی ہوں، شربت وربت پی لیتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ روزے قبول کرے سب کے، اور یہ ہے کہ 13 کا، 14 کا، 15 کا ہم نے 3 روزے رکھے تھے، اور یہ بچپن سے ہی رکھتے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہوا ہے نا، یہ تو ہم وہی رکھتے ہیں، کیونکہ 13 تاریخ کا روزہ ہے، عرفے کا روزہ ہوتا ہے، عرفے کا روزہ میرے بس ذہن میں، میرے دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ عرفے کا روزہ، جبکہ لوگ کہتے ہیں نہیں 14 15 کا روزہ ہے، لیکن میں تو 13 کا بھی رکھتی ہوں، شروع سے ہی رکھتی ہوں میں 3 روزے، یہ میرے 13 14 15 کے روزے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ، بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ قبول کرے پروردگار بس۔ تو یہ ہے کہ روزہ کھل کے تو فوراً ہی چائے میں نے پی لی تھی، چائے پی رہی ہوں میں، اور یہ ہے کہ چھوٹا سا ولاگ ہے میرا، بس میں نے کہا 2 3 کلپ بن گئے تھے، تو میں نے کہا میں ڈال دیتی ہوں یہ۔ تو وہ پھر ہماری بہو کہہ رہی ہے اور کھائیں، تو میں نے وہ لا کے رکھ دیے تھے، مگر میں نے کھائے نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ، اور میرا اگر یہ بلاگ پسند آ جائے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ سب لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی خوشیاں نصیب کرے، سب کو رمضان کی آمد ہے سب کو۔ تو یہ ہماری پوتیاں ٹماٹر لے کے آئی تھی، ٹماٹر کے گملے لگائے ہوئے نا، تو ٹماٹر آ گئے، اس میں 4 5 پہلے لا کے دیے تھے، اور اب بھی خوش ہوتے ہیں نا ہم لوگ کے جگہ، اگر کیاری ہوتی تو ہم اس میں لگاتے، تو گملے ہیں، تو گملوں میں نا ٹماٹر کچے کچے لگے ہوئے تھے، 2 3 ہوئے، تو اب مجھے لا کے دیے ہیں، اور یہ ہے کہ بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں اگے ہوئے پیڑ ہوں، اس میں سے ہم توڑیں ٹماٹر، سبزیاں اپنے گھر میں توڑیں ہم، تو یہ ہے کہ نا میری آنے والی ویڈیوز میں حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔